पाकिस्तान और भारत एक और जंग के दहाने पर पहुंच गए। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ और भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। ये सारा मामला क्या है, ये धमकियां कहां दी गई? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी शदीद किस्म की धमकियां पाकिस्तान को दोबारा दी गई हैं, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है धमकी लफ्ज़ छोटा है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सीधा सीधा एक और जंग के दहाने पर पाकिस्तान को लाया जा रहा है। इसकी पहले तो वजह क्या है, राजनाथ पे मैं बात कर लेता हूँ। मोदी का बहुत करीबी साथी है। फिर ये इन्होंने गुजरात का दौरा किया, भज में वाक़या एक जो फ़ौजी अड्डा था वहाँ पर गए और फ़ौज से ख़िताब किया। वहाँ पे आर्मी चीफ भी उनके मौजूद थे। चलें ये बात एक तरफ रखते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्योंकि आज या कल में बिहार के इलेक्शन जो हैं अनाउंस होने जा रहे हैं, और आपको पता है कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी बिहार के इलेक्शंस की वजह से हुआ था। और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान नहीं लगा रहा, इसका इल्ज़ाम भारतीय अवाम लगा रहे हैं कि बिहार का इलेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसी को ज़रा मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये पाकिस्तान का हवा दिखाकर, पाकिस्तान के साथ जंगी जुनून दिखाकर वहाँ से वोट हासिल करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं राजनाथ पे, कि राजनाथ ने कहा कि यहाँ से कराची तक एक रोड बन सकती है। यानी उन्होंने सीधा सीधा ऐलान किया कि वो यहाँ से एक रोड बनाएंगे और कराची पर कब्ज़ा करेंगे। इससे पहले वो 65 में कश्मीर का महाज खोल चुके हैं। फिर उन्होंने अभी जंग मई के अंदर लाहौर का और कश्मीर का महाज खोला। दोनों जगहों पे इनको मुंह की खानी पड़ी। इनके जहाज़ गिरे, इनके फ़ौजी भाग गए, सफ़ेद परचम लहरा दिए, S-400 गिर गया। अब ये एक नया महाज सर क्रीक के मैदान में ले आए। सर क्रीक जो है, जिसके बारे में भज में इस राजनाथ ने बकवासबाजी की है, ये एक ऐसा मुतनाज़ा जगह इलाका है जो कि समुंदर के अंदर 96 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसमें समुद्री पानी है। लेकिन ये 96 किलोमीटर जो है ये अगले 8-9 हज़ार किलोमीटर समंदरी हदूद का एक रास्ता है। और सर क्रीक पर झगड़ा आज से नहीं है। मैं ज़रा थोड़ी सी आपको, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये मामला है कि ये आज का नहीं है। 1914 में ये पहली मरतबा खड़ा हुआ जब सूबा गुजरात और सूबा सिंध में जो है सरहद को लेकर, समुद्री सरहद को लेकर मामला उठा। इसके एक तरफ बदीन है जी, जो सिंध का इलाका है, और दूसरी तरफ इसके गुजरात का इलाका है। 1914 में एक कमीशन बनता है और कमीशन फैसला करता है कि इसकी सरहद जो है गुजरात तक होगी, यानी गुजरात तक इसका सर क्रीक का पानी जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तानी सिंध के कंट्रोल में रहेगा। उस वक्त तो मुत्तहदा हिंदुस्तान था। लेकिन इसको नहीं माना गया। गुजरात की हुकूमत ने उस वक्त रजिस्ट किया, जिसके बाद ये तनाज़ा हल ना हो सका और ये मामला चलते चलते तकसीम हिंद की तरफ आ गया। तकसीम हिंद हुई, लेकिन ये मसला हल ना हुआ। 1965 की जंग भी जब हुई तो उसके बाद भी एक ट्रिब्यूनल बना, लेकिन इस ट्रिब्यूनल ने एक डंडी मारी। इसने सर क्रीक के पानियों में कुछ हिस्सा जो है वो भारत के लिए मुख्तस कर दिया। कहा कि जी भारत जो है, क्योंकि इसके पास भी ज़मीन मौजूद है दूसरी तरफ, तो इसको भी कुछ हिस्सा दिया जाए। भारत ये क्लेम कर रहा था कि बदीन की ज़मीन तक पानी उसका है। सर क्रीक अहम क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूँ। ये मामला चलता रहा है और सर क्रीक पर हमेशा से एक तनाज़ा या एक टेंशन जो है वो मौजूद रही है, और यही तनाज़ा और टेंशन जो है आज तक मौजूद है। 2006 में एक मरतबा फिर कोशिश हुई, एक ट्रिब्यूनल बनता है जो 2007 में अपनी रिपोर्ट देता है और पाकिस्तान का इलाका पाकिस्तान को वापस मिलता है। अभी तक तो ये नो मैन लैंड है, यानी वो समुंदर का हिस्सा है सर क्रीक, जिसके एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान है, एक छोटे हिस्से पर भारत मौजूद है। लेकिन मुतनाज़ा वहीं का वही है। और 96 किलोमीटर की इस क्रीक यानी इस दरार में जहाँ पे पानी है, अभी तक तनाज़ा हल नहीं हुआ है। और अब इसी को लेकर राजनाथ ने नया लुच तला है, और वो ये तला कि उसने कहा जी हम कराची तक रोड बनाएंगे, यानी सिंध में दाखिल होंगे, ये समंदर में कभी नहीं आएंगे। आपको पता है कि हिंदू मज़हब के अंदर समंदर में सफ़र हराम था, ये सफ़र नहीं करते थे समंदर के अंदर। इसीलिए तो हिंदू जो थे, ये इनका जो भी जिस तरह इसको मज़हब ही कहेंगे, मेरा ख्याल है क्या कहेंगे,
ये फैला नहीं है बहुत बिल्कुल ज़्यादा, एक ही खित्ते तक एक खित्ते तक महदूद रहा। उसकी वजह ये थी कि ये समंदर से डरते हैं, और इतना डरते हैं कि 65 में इनके पास एक ऐसा बहरी जहाज़ मौजूद था जिस पर जहाज़ जो थे वो जा सकते थे, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जंग मई में इनके पास 2 थे, दोनों इस्तेमाल नहीं किए और अपने सारे बहरी जहाज़ लेकर ये भाग गए पीछे की तरफ। तो इस समंदर के रास्ते कभी आएंगे नहीं, लेकिन अब इन्होंने कहा जी कि हमारे पास रास्ता है और हम गुजरात से सिंध और बदीन से भी कराची जाए कब्ज़ा करेंगे। इनका ख्वाब है। आपको गुरु वारिया याद है, वो जो कहता था जहाज़ गिरा दिए, कराची तबाह गया, कराची में कब्ज़ा हो गया इंडियन नेवी का, वो सारा झूठ है और अभी भी ये झूठ बोले चला जा रहा है। अब आ जाते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर आपके पास टाइम है तो, सर क्रीक अहम क्यों है? ये बड़ी अहम बात है, ये हमारे नाज़रीन को बतानी चाहिए। सर क्रीक एक बड़ा रास्ता है बहीरा अरब तक जाने का, और इस क्रीक के अंदर गैस और तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं, इसकी बाकायदा जो जियोमेट्रिकल सर्वेज़ हैं वो मौजूद हैं, जो इसके मुतल्लिक कंपनीज़ ने जितने इंटरनेशनल सर्वेज़ हैं उनका कहना है कि अगर इस खित्ते में कहीं बड़ी मकदार में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं तो वो क्रीक के अंदर मौजूद हैं। राजनाथ ने क्या पहल करनी है, उसने क्या रोड बनानी है? हम सोच रहे हैं कि हम एक मोटरवे बनाएं कराची से लेकर गुजरात तक और भज के जो फौजी अड्डा है वहाँ तक। और आप ये यकीन रखें कि अगर अब मौका मिला तो ये गुजरात भी छोड़कर भागेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की बहरिया वो कुव्वत है जिसने सिर्फ एक अलर्ट से इनके सारे बहरी जहाज़ भगा दिए थे, और वो अलर्ट और वो रेंजेस इनके पास आज भी महफूज हैं। और अभी तो पाकिस्तान के पास खैर बाबर जैसा एक मिसाइल मौजूद है, इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। बाबर एक ऐसा क्रूज़ मिसाइल है जो हमारी बहरिया इस्तेमाल करती है, और फिर इनका कोई जहाज़, कोई इनकी बंदरगाह जो है बाकी नहीं बचेगी। क्रीक पर आकर राजनाथ ने सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन की है, इसने अपनी तरफ से धमकी की लगाई है, थ्रेटन किया है, लेकिन ये बात करते हुए भी टांगें कांप रही थीं, और ये बात करते हुए भी इनको शर्म आनी चाहिए। अभी तो वो कहते हैं कि इनके ऑपरेशन सिंदूर के चिता की आग जो है वो भी नहीं बुझी, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर की चिता जलाई है और इसमें इनका ऑपरेशन हमने बहानी है सर क्रीक में बहाएंगे। चले, अच्छा जुमला दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर की राख सर क्रीक में बहाई जाएगी और गुजरात भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। गुजरात से है ना मोदी, याद रखें इस दफ़ा हमारा टारगेट जो है गुजरात है, गुजरात होगा, क्योंकि राजनाथ ने वहाँ खड़े होकर हमें धमकी लगाई है। तो हम गुजरात तक जाएंगे, घुसकर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की राख सर क्रीक में बहाई जाएगी। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस तनाज़े के बारे में बताया और राजनाथ की धमकियों के बारे में भी बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।